हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में इतने मुझे कंटेंट को मेरा पसंद किया, लोगों में शेयर किया और मैंने कमेंट्स भी किए हैं, काफ़ी लोगों ने इसको सराहना भी की है, तो उन सबको बिग थैंक यू। यूं ही आप थोड़ा सा मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए, मुझे मोटिवेशन देते रहिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए और डालने के लिए, और आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत 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 थैंक यू। अब मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग द चैनल। बिकॉज पास्ट कुछ ईयर्स में बच्चों को मैं फिजिकल क्लासेस देता था, तो देयर वाज नो नीड एज सच, बट एक प्रथा थोड़ी सी गलत चलती आ रही थी, ये मैं देख रहा था बच्चों की। जैसे कि जो यूजी के स्टूडेंट्स थे वो प्रॉपर्ली सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देते थे। हमारे पास काफ़ी ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, जहाँ पे बिना ग्रामर के भी अपना आउटपुट या अपने कोड को रन कर लेते हैं। रही बात 9, 10, 11, 12 के बच्चों की, तो वो लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं। और ऐसा वास्ट एरिया है जहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत है और इन्हीं जगह पे हम काम नहीं कर पाते हैं। और आई मेक श्योर कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं जो एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में ज़रूरत होती हैं, कहाँ लॉजिक बिल्डिंग होती है, कहाँ पे क्या सिंटैक्स यूज होता है, किस सिंटैक्स को गलत करने से क्या परिणाम आते हैं, क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में जो हमें एक बहुत ही अच्छा कोडर बनने से रोकते हैं। बस आपसे यही उम्मीद है कि कंटेंट को पसंद करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया था टोकन्स के बारे में, और मैंने बोला था कि टोकन जो है वो 6 तरीके के होते हैं। उनमें से एक तरीके का टोकन था लिटरस, जो कि मैंने समझाया था। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाए और उसको देखे और समझ ले। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर आप समझें ऑपरेटर्स क्या होता है तो बहुत ही बेसिक सा चीज है। जनरली बोलते हैं, लोगों का मिथ देखिए पहले क्या होता है ऑपरेटर्स में। मिथ ये होता है कि अगर मैंने बोला ऑपरेटर क्या होता है तो बोलेंगे प्लस एक ऑपरेटर है, फिर वो बोलेंगे माइनस एक ऑपरेटर है, फिर वो बोलेंगे मल्टीप्लाई भी ऑपरेटर। मैं मान रहा हूं ये ऑपरेटर है, वो सही है, बट एक्चुअली में ऑपरेटर्स है क्या, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर देखा जाए तो बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल है। इट इज अ सिंबल विच वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स। अब हमारे पास यहां से दूसरा शब्द आ गया, क्या, ऑपरेंड्स। अब भाई ऑपरेंड क्या होता है, तो हम मैं बोल दूं कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, दे आर दी वैल्यूज विच आर इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन। अब सिंबल है, ऑपरेटर क्या है, मैं कह रहा हूं ऑपरेटर्स आर द सिंबल। ये सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। और ऑपरेंड्स हमारे क्या है, ये वो वैल्यूज है जो हमारे किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर सपोज करिए मैंने दे दिया है इंट a इक्वल्स टू 3 + 4 डिवाइड बाई b। नाउ मेरे यहां पे ऑपरेंड्स क्या होंगे, ये देखिए, दीज विल बी दी ऑपरेंड्स। ये हमारे ऑपरेंड्स होंगे, और ये जो हमारे होंगे ये दे विल बी दी ऑपरेटर्स। और हम इस पूरी लाइन को कहते हैं, जनरली जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन है। तो यहां पे हम 3 चीजें समझते हैं कि हमारा ऑपरेटर क्या होता है, हमारा ऑपरेंड्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर हमारे कितने तरह के होते हैं। बहुत मिथ है, ऑपरेटर हमारे बहुत तरह के होते हैं, बट मैं आपको बता दूं हमारे पास ऑपरेटर सिर्फ 3 तरह के होते हैं। पहला अगर ऑपरेटर मैं आपको बता दूं तो पहले ऑपरेटर को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड वन इज दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स।
बस हमारे पास यही 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, और जितने हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो इन सबकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, तो वी जस्ट हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स व्हिच आर अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। अब अरिथमेटिक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिक अरिथमेटिक मैथमेटिक्स पे काम करते हैं, जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं, जैसे कि हम ऐड करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेसिक अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है। तो ऐसे ऑपरेटर जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और ये भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ऐसा पहला ऑपरेटर इज यूनरी, नेक्स्ट इज बाइनरी, एंड थर्ड वन इज टर्नरी। अब ये 3 बाइफर्केशन का मतलब, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करे, वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, जैसे कि एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा। और ये 2 तरह के होते हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। अब यूनरी प्लस मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, जैसे कि आपने लिख दिया या आपने सुना भी होगा प्लस प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस प्लस, ये हो गया आपका माइनस माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस माइनस। तो ये दीज आर द ऑपरेटर्स व्हिच वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। अब इन दोनों, अब सपोज करिए चाहे x प्लस प्लस हो या फिर प्लस प्लस x हो, इन दोनों का ही मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x माइनस माइनस हो चाहे माइनस माइनस x हो, इन दोनों का ही मतलब होता है x इक्वल टू एक्स माइनस 1। बस कैसे ये काम करते हैं उन पे डिपेंड करता है। खैर ये अलग से कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और अब अगर हम देखें बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो 2 होता है तो मतलब डबल ऑपरेंड पे काम करेंगे। यूनरी सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं तो बाइनरी डबल ऑपरेंड पे काम करेंगे। और बात सही भी है भाई, अब 2 नंबर को ऐड करोगे तो 2 को चाहिए ना, अब 2 में 1 तो ऐड कर नहीं पाओगे अपने आप को, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए 2 वाले से चाहिए, बीच में क्या लगेगा, प्लस करिएगा। तो ये हमारे पास प्लस होता है बाइनरी ऑपरेटर, देन वी हैव माइनस, देन वी हैव डिवाइड, देन वी हैव इनटू, एंड देन वी हैव मॉडुलस ऑपरेटर। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉडुलस। नाउ इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, और इसको कहते हैं कोशिएंट ऑपरेटर, नहीं सॉरी, इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। आप इन दोनों का बहुत ही स्पेसिफिक महत्व है आपकी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। वो महत्व ये है कि जो ये वाला ऑपरेटर है, इट फाइंड्स दी quotient and this operator finds the remainder। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैंने नंबर्स को ले लिया, या सपोज करिए मैंने नंबर लिया है 12 डिवाइड बाई 5, अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 12, ये आ गया 5, 5 2s are 10, आपका रिमाइंडर बचा 2। तो द डिवीजन ऑपरेटर विल टेक दिस एंड क्वोशिएंट ऑपरेटर विल टेक दिस। एक और भी मिथ है, अगर मैंने सपोज करिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि 5 मॉडुलस 2, तो 5 मॉडुलस 2 विल बी आंसर, निकाल के देखते हैं, यहाँ 5 हो गया, ये 2 2s are 4, रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम यही 5 डिवाइड बाई 2 करते तो हमारा आंसर 2 आता। अच्छा, अगर बहुत लोग ये सोच रहे हो कि 5 डिवाइड बाई 2 जो है वो 2 क्यों आता, 2.5 क्यों नहीं आता। अभी एक और मिथ है बच्चों की कि भाई वो सोचते हैं कि 5 डिवाइड बाई 2 वो 2.5 है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में अगर इंटीजर डिवीजन है तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, और अगर कहीं फ्लोटिंग पॉइंट या रियल लिटरल के डिवीजन है, जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था इंटीजर लिटरल क्या होते हैं,
ऐसे लिटरल्स जिसमें रियल नंबर लाइन पे होते हैं और बीच में पॉइंट नहीं होता उनके। तो अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इधर देखते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इन दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर मैं ऐसा लिख देता 5.0 डिवाइड बाय 2.0 तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली 2.5 होता है। बट ये मिथ है जो कि बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। अगर दो इंटीजर डिवीजन है तो आंसर विल ऑलवेज बी अ इंटीजर, और अगर दो रियल लिटरल के डिवीजन है तो आंसर विल बी अ डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है, अगर मैं 5 मॉडुलस 6 करता हूं तो आंसर क्या होगा। वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और ये सोचिए कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा, 5 को हम 6 से मॉडुलस कर रहे हैं, दैट मींस वी आर आस्किंग फॉर द रिमाइंडर, जबकि 5 6 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब इसका आंसर देखिए क्या करते हैं, यहां हमने 5 रखा, यहां हमने 6 रखा, और आप लोग सोच रहे हैं डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, नहीं बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए कैसे कर पाएंगे, हमने भैया 6 0 0 कर दिया, ये हो गया काम खत्म, रिमाइंडर 5 आ गया, खत्म। ये है 6 0 0 हो गया, रिमाइंडर 5 बच गया। अब हमें क्या चाहिए था, 5 मॉडुलस 6, आंसर इज 5। और यही अगर आप डिवीजन कर दीजिए 5 डिवाइड बाय 6 तो आंसर क्या आएगा, 0। कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, अगर 8 मॉडुलस 10 करिए आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 8 है, 10 0 0, रिमाइंडर बचा 8, आंसर क्या हो गया इसका, 8 mod 10 इज ऑलवेज 8। और अगर हम ये करते कि 8 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अभी आप आइटरेशन जब पढ़ेंगे तो इनका बहुत काम आएगा, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि इसका आंसर क्या है। सेकेंड थिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, अगर यहाँ छोटी वैल्यू है, यहाँ बड़ी वैल्यू है और बीच में मॉडुलस है तो आंसर इज हमेशा छोटी वैल्यू, और अगर यहाँ छोटी वैल्यू है, यहाँ बड़ी वैल्यू है और डिवीजन का साइन है तो आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो फिर अगला हम पढ़ते हैं, अब हम करते हैं किसके ऑपरेटर की बात, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। भाई लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, दो रिलेशंस को कंबाइन करता है और उन रिलेशंस कह दीजिए या एक्सप्रेशंस कह दीजिए, उनके बिहाफ पे एक बूलियन रिजल्ट देता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बूलियन लिटरल को आपको समझा चुका हूं, जिनकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। तो हम इस वाले उसमें क्या कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो उसको कंबाइन करेंगे। पहला लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड, इस तरह से बनाते हैं, दूसरा ऑपरेटर इज और, इस तरह से बनाते हैं, तीसरा ऑपरेटर इज नॉट, हम इस तरह से बनाते हैं। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के बाद रिजल्ट देता है, तो इससे पहले जरा हम रिलेशनल ऑपरेटर को देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर से ही लॉजिकल ऑपरेटर बनता है और उन्हीं के बिहाफ पे हमारा रिजल्ट निकलता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी दो ऑपरेंड के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करें। अब रिलेशनशिप या तो छोटी होगी या बड़ी होगी या बराबर होगी या बराबर ही नहीं होगी। तो इस तरह की रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है दो ऑपरेंड के बीच में। जैसे सपोज करिए दो लड़के हैं, या तो वो एक दूसरे से बड़े होंगे या एक दूसरे से छोटे होंगे या बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। तो यही से हमारे पास इसमें अप्लाई होता है। तो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ दिस ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, देन वी हैव इक्वल्स टू, देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू। एंड सुनिए ऑपरेटर तो ये है। अब ये आपको ऑपरेटर में रिलेशनशिप तो बताएंगे और किस बिहाफ पर बताएंगे, इनका हमेशा जो है वो आउटपुट जो होगा वो हमेशा बुलियन होगा, या तो इट विल बी ट्रू और या फिर इट विल बी फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बुलियन रिजल्ट देते हैं जिनका या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अब देखिए ग्रेटर देन में क्या होता है, भाई बड़ा है कि नहीं, अगर है तो वो ट्रू दे देगा। लेस देन में या तो वो छोटा होगा तो वो ट्रू दे देगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो बड़ा या फिर बराबर, दोनों में से कुछ भी हुआ तो आंसर विल बी ट्रू। इधर जैसे कि मैंने बोल दिया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट मींस 5 5 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर है। इन दैट केस दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। इसी तरह हमारा लेस देन इक्वल्स टू होता है, चाहे लेस देन हो तो ना हो, लेकिन हमारा इक्वल्स टू होगा तो भी काम कर जाएगा। इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू हमारा रिलेशनल कंपेयरिंग ऑपरेटर होता है जो कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है इक्वालिटी के लिए। ए इक्वल्स टू बी, जैसे पुश कर दिया
अब ये ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स देगा, बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस टू ऑपरेंड्स, क्योंकि ये इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अच्छा, आपको मैं इसी बताऊं, बहुत जगह ये पूछा जाता है कि इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में फर्क क्या होता है। बहुत जगह पूछा जाता है कि इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में फर्क क्या होता है। फर्क इतना होता है कि भाई ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। This is a relational operator and this is an assignment operator. Second difference is this, it yields a boolean result. क्यों? क्योंकि दो ऑपरेंड के रिलेशन को कंपेयर करेगा और बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और सॉरी बताएगा कि ये इक्वल है कि नहीं है, और इक्वल अगर होंगे तो उनके बिहाफ में एक बूलियन रिजल्ट देगा। और ये क्या करेगा, इट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। और सिंपल सी बात है कि असाइनमेंट ऑपरेटर करता भी क्या ही है, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन कर देता है। तो ये बेसिक दो डिफरेंस है, अगर कहीं आता है तो उसको प्लीज बताइए। तो अब ये आपको समझ में आ गया। नॉट इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया 5 नॉट इक्वल टू 5, अब दिस रिलेशन इज फॉल्स। क्यों भाई, 5 तो बराबर है, हम नॉट इक्वल टू कैसे करे दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा नॉट इक्वल टू काम करता है। अच्छा, एक मिनट में आपको और बता रहा हूँ कि बच्चे कभी कभी प्रोग्रामिंग में नॉट इक्वल टू के साथ और का इस्तेमाल करते हैं। मैं बेसिकली बता दूं, नॉट इक्वल टू के साथ जनरली एंड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हम और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताते हैं। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, दो रिलेशंस को कंबाइन करेगा। जैसे मैंने बोल दिया ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अब ए सबसे बड़ा होने में से ए इससे भी बड़ा होना चाहिए, ए से भी बड़ा होना चाहिए, तो हम बीच में एंड ऑपरेटर लगा देंगे। तो एंड में होता क्या है, जब तक ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है और जब तक ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है, तब तक आपका आंसर ट्रू नहीं आता। जैसे कि अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तब तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तब भी आपका आंसर फॉल्स होगा। तो ये एंड का कंसेप्ट है। एंड मतलब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अब और की बात करें तो और क्या होता है भाई, और का मतलब ही होता है और, ये नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और। तो और में क्या करें, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अगर हमने बोल दिया ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा इस सिनेरियो में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से वो क्वेश्चन पूछिए, आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।